हम लोग समझेंगे आज मोशन और रेस्ट के बारे में। मोशन मीन्स हो जाता है गति। जब हम लोग सुबह में जगते हैं तो वहां से जगने के बाद हम लोग शरीर में गति आ जाता है। जैसे बेड पर से उतर करके हम लोग टॉयलेट जाते हैं, गति शरीर में आता है। सोए हुए रहते हैं तो हमारा रेस्ट रहता है, एक्सटर्नल बॉडी, और इंटरनल जो हम लोग का पल्स रेट चलते रहता है, सांस लेते रहते हैं, तो वो जो है अंदर में हमारा गति है, लेकिन हम लोग बाहर से क्या है रेस्ट में सोए हुए हैं, करते भी कभी रेस्ट में। तो रेस्ट और मोशन हमारे जीवन में फिजिकल एक क्रियाकलाप होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं इसको वन बाय वन करके। तो मोशन जो है समय के साथ स्थान में परिवर्तन होता है। जैसे मान लिया जाए कोई बिंदु ए है और ए से बी तक आने में आपको मान लीजिए 5 मिनट का टाइम लग रहा है, और यह डिस्टेंस मान लीजिए 10 मीटर हो, तो समझ लीजिए कि ए बिंदु से बी बिंदु तक आने में आपने जो है प्रति मीटर जो है 2 मिनट खर्च कर रहे हैं, है ना। तो 5 मीटर की दूरी आप अगर 10 मिनट में तय कर रहे हैं, मान लीजिए 5 मीटर की दूरी 10 मिनट में, तो आपने क्या किया, इस स्थान से उस पे आने में आपने समय लगाया। तो ये जो है क्या बता रहा है, मोशन होना, उस बॉडी का मोशन में होना बताता है। तो मोशन को हम लोग यहाँ 7 प्रकार से बांट करके पढ़ेंगे। जो पहला हमारा है वो है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब होता है जब कोई एक दिशा में चल रहा है और उस समय उसका पूरा होल बॉडी पार्ट, जैसे मान लीजिए आप इस तरह चल रहे हैं, तो ये हो गया हमारा ट्रांसलेटरी मोशन। क्या हो गया, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन को 2 भाग में बांटा गया। एक भाग का नाम हो गया इसका रेक्टिलिनियर मोशन। क्या नाम हो गया, रेक्टिलिनियर मोशन। मैं शॉर्ट में लिख दिया रेक्टिलिनियर। दूसरा जो है कर्वीलिनियर मोशन। कर्वीलिनियर मोशन का मतलब होता है जिसको आप कर्व रेखा में चलते, जैसे डॉल्फिन जो है स्विम करता है तो कर्व करता है। रेक्टिलिनियर का मतलब जैसे स्ट्रेट आप चल रहे, सीधा लाइन में चल रहे, तो वो हो गया रेक्टिलिनियर मोशन। सेकेंड आते रोटेटरी मोशन। तो रोटेटरी मोशन में क्या होता है कि कोई सेंटर है मान लीजिए, तो इस सेंटर पर जो घूम रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे रोटेटरी मोशन। जैसे द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, आप देखते हैं कि घड़ी का जो सुई रहता है ये यहाँ से लगाया था, ये जो इसी से अपना रोटेट होते रहता है। बच्चे लोग लट्टू नचाते हैं, देखिएगा उसका जो बिंदु रहता है लट्टू का, इस तरीके से एक बिंदु पर करके लट्टू जो है उसका यह मूव करते रहता है। तो ये हो गया कौन सा, रोटेटरी मोशन। थर्ड हम लोग आते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है, टू एंड फ्रो गति से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप बांध देते धागा में जो है, तो ये जैसे यहाँ पे आता है मान लीजिए, और एक यहाँ ऑसिलेशन होगा यहाँ पे, ये इसका मेन पोजीशन हुआ जहाँ से चला, इसका अधिकतम दूरी यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, ये मोशन हो गया कौन सा, ऑसिलेटरी मोशन। जैसे स्विंग मशीन में चलते देखते हैं, ऊपर से नीचे चलते रहता है। पेंडुलम ऑफ क्लॉक में देखते हैं ना, वो जो है ऐसे करके चलते रहता है इस दिशा से। ये हो गया आपका ऑसिलेटरी मोशन। सर्कुलर मोशन में आते हैं, देखिए एथलीट का जब आप गेम देखते होंगे तो उसमें क्या रहता है, इस तरह से सर्कुलर पथ बना रहता है, यहाँ पे सब जो है खड़ा रहता है, जो उसका धावक रहता है रेसर। तो रेसर क्या करता है कि इसके चारों ओर जो है राउंडिंग लगाता है ना। ये हो गया इसका सर्कुलर पथ। तो सर्कुलर पथ पर जो राउंडिंग लगा रहा है उस समय जो आपके शरीर में मोशन हो रहा है वो मोशन कहलाएगा सर्कुलेशन, यानी कि वृत्तीय गति। क्या कहेंगे, वृत्तीय गति। एक मोशन ऐसा होता है कि जो एकाएक हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई फ्लाई जो है बैठा हुआ है, मक्खी यहाँ पे बैठा हुआ है, अब ऐसे करते हैं ये किस दिशा में जाएगा, इस दिशा में जाएगा, इस दिशा में, ये कहना संभव नहीं है। वो किसी भी दिशा में उड़ सकता है, यानी अचानक उसमें गति आ जाता है ना। तो उसको हम लोग कहते हैं रैंडम मोशन। कौन मोशन कहते हैं, रैंडम मोशन। फुटबॉल के खेल के मैदान में देखते हैं, ग्राउंड में जब फुटबॉल रखा रहता है तो उसमें कोई प्लेयर इधर से मारता है, उधर से मारता है, उधर से मारता है, उधर से, माने कोई भी दिशा में जा सकता है, कोई भी दिशा में जा सकता है। उसको हम लोग कहेंगे रैंडम मोशन। एक आता है पीरियोडिक मोशन, जो एक आवर्त समय में होता है, जिसका एक घटने की समय होता है। जैसे हम लोगों का हार्ट तो हार्ट बीट अमूमन कहता है 1 मिनट में 72 टाइम्स जो है लगभग जो है बीटिंग करता है। नॉर्मल कंडीशन में आप
स्वस्थ हैं, हार्ट वाला चैप्टर मैंने आपको डाल भी दिया है, पढ़ा भी दिया है कि वहाँ पर आपने देखा था हमारा जो पल्स रेट होती है और हार्ट बीट होता है एक पीरियोडिक के चलते रहता है। तो जो ये है मोशन आपका पीरियोडिक मोशन है जो लगातार एक समय पे चलते रहता है। पीरियोडिक मोशन में ही आप देखते हैं कि पृथ्वी अपने कक्षा पर सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसकी पीरियड है 365 दिन 4 घंटे में अपना वो है चक्कर लगाता है। ये हो गया पीरियोडिक मोशन। नॉन पीरियोडिक मोशन में आ जाता है जो ऐसा जिसका कोई समय फिक्स नहीं है, कभी भी आ सकता है, जैसे कि भूकंप का होना या लैंडस्लाइड होना। अभी हम लोग यहाँ बैठ के पढ़ा रहे हैं, प्रकृति में ऐसा घटना घटित हो जाए, कभी कभी का एक भूकंप आ जाता है, वो गति है पृथ्वी की नीचे हलचल पैदा हुआ, मूवमेंट आया और जो है भूकंप आ गया या लैंडस्लाइड हो गया। या अभी मान लीजिए बादल घिरा हुआ है और एक मान लीजिए तेज हवा चलना शुरू हो जाए, अभी सर्द है तेज हवाएं चल सकता है, बादल घिरा था, तो इसको हम लोग कौन सा नॉन पीरियोडिक मोशन में। तो सातों मोशन आप लोग समझ में आ गया अच्छे से? यस सर। ओके, थैंक्स।